था तो an anion is bigger and cation is always smaller, and cation is always smaller in size than parent atoms. ठीक है, मीन्स जो है एनायन, कोई भी एनायन अपने पेरेंट एटम्स के कंपैरिजन में उसकी साइज लार्ज होती है, और केटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट। तो केटाइन की साइज जो है हमेशा स्मॉल होगी अपने पेरेंट एटम से। तो देखिए, पहले सिंपल है एग्जाम्पल, Cl एटम है, क्लोरीन एटम, और ये जो है क्लोराइड एटम है। तो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 तो 12 5 17। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 17। तो हम इसके लिए जो है Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू 17 माइनस, अब देखिए हमको किस इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम कम कंसीडर करेंगे, तो इसमें 4 2 6, जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन जो है 0.35 है। तो 6 इंटू 0.35 प्लस, उसके बाद बताया था, उसके बाद जो है इनर ऑर्बिट में n-1 से में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 0.85, ठीक है। और उसके बाद जो n-2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसका जो है कंसिडरेशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होती है। तो प्लस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2.10 प्लस 6.80 प्लस 2।
ठीक, तो हम इसको ऐड कर देंगे 17, 6 2 8 तो 10 माइनस 10.90। ये आएगी वैल्यू 6 पॉइंट, ठीक है। और Cl आयन के लिए जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है। अब इसमें जब क्लोराइड नेगेटिव आयन है तो इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में ऐड है। तो अब कितने इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहां पर जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। 2 2 4 10 2 12 6 18। तो अब इसमें जो है इसके पूरा इलेक्ट्रॉन 17 की जगह 18 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है। पी के इलेक्ट्रॉन को हम एक डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन को बताया था कि कम कर देते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू 17 माइनस 7 और इसके लिए 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1 माइनस, देखिए 7 25 35 ये आएगा 2.45 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.80 और ये जो है +2। माइनस ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो चलो 8 तो 10, ये 11.25। तो ये हो जाएगा आपका 5.75। अब देख लें दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यहां पर तो बताया था कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फोर्सली टाइटली बाउंड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जब ज्यादा होगा तो उसकी जो है एटॉमिक साइज कंट्रैक्ट करती है, और अगर लेसर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज लेसर, तो इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड। तो इलेक्ट्रॉन जब लूजली बाउंड होगा तो उसकी साइज जो है एक्सपेंड करती है। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और क्लोराइड आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा तो इसकी साइज तो जितनी है उतनी बनी रहेगी, लेकिन
यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन में, नेगेटिव आयन में या क्लोराइड आयन में 5.75 उससे कम है, तो इसका मतलब जो है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा इन कंपेरिजन पेरेंट एटम, तो ये साइज जो है एक्सपेंड करती है। तो इसीलिए लिखा है कि एनायन इज बिगर, तो एंड इन साइज देन पेरेंट एटम। तो एनायन की साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम के से बिगर होती है, मतलब बड़ी साइज होती है। ओके, अब देखिए केटायन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका सोडियम, Na है 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके लिए जेड इफेक्टिव 11 माइनस, अब इसके लिए कर रहे हैं हम, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो इनका कन्फिगरेशन कम हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन हम नहीं करेंगे। तो 0 इंटू 3 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है N-1 सेल में, 8 इंटू 0.85 प्लस इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक, 11 माइनस ये 0 हो जाएगा, 6.8 प्लस 2, 11 माइनस 8.8, 2.2 होगा। ठीक है, और इनमें केटायन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो हमें जो है ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये 6 2 8 है, तो इसके लिए जो वैल्यू आती है, अब तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 11 माइनस, बताया था कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है उसका जो कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0.35 इंटू 7 प्लस, और इसके लिए 0.85 इंटू 2, .45 प्लस 1.7, ये 6.85। तो अब जो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है, यह जो है सोडियम और सोडियम केटायन। तो पेरेंट एटम में जो है सोडियम पेरेंट एटम होगा और जो केटायन है वो बाद का एटम होगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया कि जिसमें